पंजाब की सियासत में सिद्धू तो अमरिंदर के भी गुरु निकले। कैप्टन समझ भी नहीं पाए और कब सिद्धू ने आला कमान का भरोसा जीत लिया और कैप्टन का पत्ता साफ करा दिया। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। सिद्धू के सामने चुनौती कई है। सबसे पहले अपने करीबी चरणजीत सिंह चन्नी को फ्लोर टेस्ट में पास कराना है। दूसरा, उन अधूरे वादों को पूरा करना है जिनकी आड़ में वो कैप्टन पर वार करते आए हैं, जबकि इसके लिए सिर्फ 6 महीनों वक्त बाकी है। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी। अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। देवता ना काठ की मूर्ति में ना मिट्टी की, देवता भावना में विद्यमान है। और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहां तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। मिट्टी का ढेला गुलाबों की क्यारी में आ गया। और सच पूछो, मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। से सिद्धू ने कांग्रेस में न सिर्फ एंट्री की बल्कि कांग्रेस आलाकमान का भरोसा जीता और फिर खेला एक मास्टर स्ट्रोक, जिसके बाद 41 साल से कांग्रेस की सियासत कर रहे कैप्टन क्लीन बोल्ड हो गए। सीएम पद गया और आगे की सियासत का भी पता नहीं कि पार्टी में कब तक रहेंगे, लेकिन जब तक रहेंगे पंजाब कांग्रेस में सिद्धू एंड कंपनी से पंगा लेते रहेंगे। ऐसा ऐलान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुले तौर पर कर दिया है। फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद सबसे पहले निशाने पर नवजोत सिंह सिद्धू को लिया। वो किसी भी कीमत पर सिद्धू को सीएम नहीं बनने देना चाहते थे, इसीलिए सिद्धू का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने ला दिया। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है और डेली मेरे पाकिस्तान, अपने कश्मीर में मेरे जवान मारे जा रहे हैं। यू थिंक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट मिस्टर सिद्धू एज द फेस फॉर पाकिस्तान, जब 700 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। अब इसे अमरिंदर सिंह की बात का असर कहें या फिर कांग्रेस आलाकमान की सोच, खैर सिद्धू सीएम नहीं बन पाए। एक तरीके से कैप्टन की बात पूरी हो गई, लेकिन कैप्टन अभी खामोश नहीं बैठे हैं। वो अब सिद्धू के करीबी चरणजीत सिंह चन्नी के फ्लोर टेस्ट में अड़ंगा लगा सकते हैं, क्योंकि पंजाब विधानसभा में कुल सीट 117 है, जिसमें से कांग्रेस के पास 80, आम आदमी पार्टी के पास 19, शिरोमणि अकाली दल के पास 14 और बीजेपी के पास 2 सीट, जबकि अन्य के खाते में 2 सीट, जबकि बहुमत के लिए 59 सीट चाहिए होती है, जिसमें से ज्यादा सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन अभी पेच फंस सकता है, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो चरणजीत सिंह चन्नी पास हो पाएंगे, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि अमरिंदर सिंह गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है उनके साथ 22 से ज्यादा विधायक हैं, जबकि सिद्धू की तरफ 40 विधायक पक्के तौर पर कहे जा रहे हैं। बाकी 18 पर कंफ्यूजन है, जो खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। They are going to meet the governor and Mr. Harish Rawat, the General Secretary, is going to give a letter saying that the Congress Legislature Party, because you know the exercise went on since yesterday. सिद्धू ने बार बार अधूरे वादों को हथियार बनाकर अमरिंदर को सत्ता से हटाने की आवाज उठाई थी। अब सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी पर वादे पूरे करने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए वक्त भी सिर्फ 6 महीने है और वहाँ जुमलेबाजी नहीं चल पाएगी। Elections are not fought. Elections are not fought for the next election. Elections are fought for the next generation. इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए लड़ा नहीं जाता, इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए लड़ा जाता है। सिद्धू ने अमरिंदर के खिलाफ हर मंच में आवाज उठाई थी, उनके मुद्दे उठाए थे जो 2017 में कैप्टन के एजेंडे में थे।
किसानों की कर्जा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम, घर घर नौकरी, हर घर नौकरी, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, नौजवानों को स्मार्टफोन, 4 हफ्तों में नशा खत्म, माफिया राज खत्म होगा, बेघर दलितों को घर, सरकारी कर्मचारियों का ख्याल, आटा दाल के साथ चीनी चाय। इन वादों को सिद्धू अधूरा कहते हैं, जबकि कैप्टन कहते हैं कि 85% वादे पूरे हुए हैं। इसके अलावा सिद्धू ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामला भी जोर शोर से उठाकर अमरिंदर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 1 ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 3 ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਦਾ। बेअदबी मामले से लेकर अधूरे वादों तक सिद्धू एंड कंपनी ने अमरिंदर सरकार को घेरा और असंतुष्ट विधायकों को अपने साथ किया था। अब सिद्धू के छोड़े जुबानी तीर खुद उनकी परीक्षा लेंगे, क्योंकि कैप्टन की सीएम की कुर्सी से विदाई हो चुकी है। इसलिए सिद्धू एंड कंपनी पर जिम्मेदारी है कि वो 2022 में एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करते हुए कांग्रेस की सत्ता बरकरार रख पाएं और अधूरे वादों को पूरा करके अपना दमखम दिखा पाएं। लेकिन इसके लिए 6 महीने का वक्त बहुत कम है। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मंजे खिलाड़ी हैं। वो शांत नहीं बैठेंगे, इसलिए सिद्धू को कैप्टन के सरप्राइज के लिए भी तैयार रहना होगा। स्वाभिमान वो सात्विक सुगंधित फूल है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं। स्वाभिमान जग गया तो कांग्रेस जीत गई। मेरा तेरा छोड़ दो। छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठे हो जाएं तो छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। छोटी छोटी घास की पत्तियां गूंथ लो तो रस्सी बना के मतवाला हाथी बांध लो। अरे चिड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती है। तुम तो शेरों के शेर बब्बर शेर हो।